हेलो एवरीवन। मेरा नाम है कृष्णा और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर में कोन रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये जो टॉय है इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस फिगर में जब हेमिस्फीयर के ऊपर में हम लोग टॉय ये कोन रखते हैं तो ये एक लट्टू जैसा टॉप जैसा बनता है। तो उसका हम लोग को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो दिया हुआ है हाइट ऑफ द टॉय एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो कोन का रेडियस है यानी जितना बड़ा वो कोन का है उतना ही बड़ा वो जो है हमारा हेमिस्फीयर का है। इसीलिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा 3.5। ठीक है, और जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि किसी भी हेमिस्फीयर का रेडियस उसके हाइट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो हाइट ऑफ हेमिस्फीयर है वो भी कितना हो जाएगा 3.5। देयरफॉर हेमिस्फीयर का हाइट कितना हो गया 3.5। टोटल हाइट ऑफ टॉय कितना दिया हुआ है आपका यहाँ से यहाँ तक 15.5। तो इसका मतलब कोन का हाइट कितना हो गया 12। सब सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में हम लोग लिख लिया। ठीक है, तो जितना डाटा हम लोग को रिक्वायरमेंट है सरफेस एरिया का निकालने के लिए वो सारा डाटा हमारे पास आ गया है। अब देखते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ टॉय। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला को लगाएंगे। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जब इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का जब मैंने बताया था तो मैंने वहां पे कहा था कि जब भी दो फिगर को हम लोग आपस में ज्वाइन करते हैं, दो ऑब्जेक्ट को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उस ज्वाइन करने के बाद जो ऑब्जेक्ट बनता है एक उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग दोनों का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखें जब भी दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाता है तो उसका सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख पा रहे हैं कि एक हमारे पास कोन है दूसरा हेमिस्फीयर है। तो इसमें हम लोग टोटल CSA यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब CSA ऑफ कोन जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है वो है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्योंकि आर दोनों में सेम है इसीलिए हम लोग पाई आर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा एल प्लस 2 आर। दो आर था एक आर बाहर गया एक आर अंदर में रख गया। तो हमारे पास पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू है 3.5, हमारे पास एल का वैल्यू नहीं पता और 2 इंटू 3.5। तो इस एल को हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में जो एल होता है उस एल को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट और उसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में हमारे पास जो हाइट ऑफ कोन है उसका वैल्यू दिया हुआ है 12 प्लस रेडियस जो है उसका 3.5। जब हम लोग डेसिमल हटाते हैं यहाँ पे बाई 10 लाएंगे ये काटेंगे तो 7/2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे मेरा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 7 का स्क्वायर 49/4। इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 49/4। क्या किया मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा 576 प्लस 49 625/4, जिसका अगर हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 25/2, इसको हम लोग 12.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो एल का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 12.5। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे में 10, ये कटा 5, ये 11, 1 फिर 5, यहाँ हो गया आपका
ये पॉइंट भी कट गया, 11 इंटू 12.5 प्लस 7, ये हो गया आपका 11 इंटू 90.5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।